गुड मॉर्निंग 9 क्लास। बेटा ये आपकी आज की वर्कशीट है, वर्कशीट नंबर 80। आज 4 तारीख की ये वर्कशीट है। नाजीवाद और हिटलर का उदय हम लोग पढ़ रहे थे और हमने नाज़ी सोच के बारे में पढ़ लिया था। अब आगे पढ़ते हैं। नाज़ी विश्व दृष्टिकोण, नाज़ी लोग जो है वो क्या सोचते थे, क्या दृष्टिकोण था उनका समाज के बारे में। इस दृष्टिकोण में सभी समाज बराबर नहीं थे। उनके अकॉर्डिंग समाज में जो सभी लोग हैं वो बराबर नहीं हैं। इस नज़रिए में ब्लॉन्ड, नीली आंख वाले, नॉर्डिक जर्मन आर्य सबसे ऊपरी लेवल पर है। मतलब सबसे वांछित जो लोग हैं वो कौन है? ब्लॉन्ड, नीली आंखों वाले, नॉर्डिक जर्मन आर्य। और यहूदी सबसे निचले लेवल पर है। यहूदी जो है ये अवांछित लोग हैं जिनको कि नाज़ी लोग जो है वो पसंद नहीं करते थे। नाज़ियों के अनुसार जो नस्ल सबसे ताकतवर है वह जिंदा रहेगी। नाज़ी लोग क्या कहते थे? जो ताकतवर है, जो औरों को हरा सकता है वही जिंदा रहेगा और जो कमज़ोर नस्लें होंगी वो ख़त्म हो जाएंगी। और ये जो नीली आंख वाले आर्य हैं ये सबसे सर्वश्रेष्ठ हैं, सबसे बेटर हैं। उसे अपनी शुद्धता बनाए रखनी है, इन्हें ताकत हासिल करनी है और दुनिया पर वर्चस्व कायम करना है। न्यूरेमबर्ग नागरिकता अधिकार सितंबर 1935 के अनुसार जर्मन नस्ल वाले व्यक्तियों को ही जर्मन नागरिकता और अधिकार मिलेंगे। यहूदियों और जर्मन के बीच विवाह नहीं होगा और किसी भी प्रकार का संबंध पर पाबंदी इन्होंने लगा दी। इसके अलावा यहूदियों द्वारा राष्ट्रीय ध्वज फहराने पर पाबंदी थी। यहूदी क्योंकि सबसे निचले परत पर थे, समाज के सबसे अवांछित लोग माने जाते थे। नाज़ी सोच के अनुसार उन्हें राष्ट्रीय ध्वज फहराने पर पाबंदी थी। यहूदी कोई भी व्यवसाय जो है वो नहीं कर सकते थे, उन्हें नौकरियों से निकाल दिया जाता था और यहूदियों की संपत्ति भी जब्त कर ली जाती थी। ठीक है, तो ये नाज़ी विश्व दृष्टिकोण था जिसके अनुसार समाज में सबसे सर्वश्रेष्ठ जाति और सबसे निचली पायदान पर कौन था? सबसे ऊपर थे नीली आंख वाले नॉर्डिक जर्मन आर्य और सबसे निचले परत लेवल पर थे यहूदी। ठीक है, अब नाज़ी युवा सोच क्या थी, युवाओं के बारे में क्या सोचते थे? हिटलर का मानना था कि एक शक्तिशाली नाज़ी समाज की स्थापना के लिए बच्चों में नाज़ी विचारधारा होना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए बच्चों पर पूरा नियंत्रण आवश्यक था। अच्छे जर्मन बच्चों को नाज़ी शिक्षा प्रक्रिया से गुजरना पड़ता था। यह प्रशिक्षण एक लंबी प्रक्रिया थी। जो स्कूल में पाठ्यक्रम चल रहा था, जो स्कूल में सिलेबस था, उसे नए सिरे से लिखा गया, उसे दोबारा लिखा गया और उसमें क्या ऐड किया गया? नस्ल के बारे में प्रचारित नाज़ी विचारों को सही ठहराने के लिए उसमें नस्ल विज्ञान एक नया विषय जोड़ा गया। बच्चों को क्या सिखाया गया? बच्चों को सिखाया गया कि वे वफादार और आज्ञाकारी बने, यहूदियों से नफरत करें। ये हिटलर का आदर्श वाक्य था। खेलकूद के जरिए भी बच्चों में हिंसा और आक्रामकता की भावना पैदा की जाती थी। नाज़ी सोच के अनुसार जो युवा है उनको आक्रामक होना चाहिए, तो खेल कूद भी ऐसे कराए जाते थे जिसके अंदर उनके अंदर हिंसा और आक्रामक भावना पैदा हो। हिटलर का मानना था कि मुक्केबाजी का प्रशिक्षण बच्चों को फौलादी दिल वाला, ताकतवर और मर्दाना बना सकता है। 10 वर्ष की उम्र के जर्मन बच्चों को युंग फोक और 14 वर्ष से बड़े लड़कों को हिटलर यूथ नामक संगठनों में शामिल किया जाता था। इन संगठनों में वे क्या सीखते थे? वे युद्ध की उपासना, आक्रामक होना, हिंसा, लोकतंत्र की निंदा और यहूदियों, कम्युनिस्ट, जिप्सी, इन सभी से घृणा का सबक इन संस्थानों में सिखाया जाता था। लगभग 18 साल की उम्र में वे लेबर सर्विस में शामिल होते थे। उसके बाद उन्हें सेना में काम करना पड़ता था और नाज़ी संगठन की सदस्यता लेनी पड़ती थी। तो ये थी हमारी नाज़ी सोच। अब ये जो नाज़ी थे ये माओ के बारे में क्या सोचते थे? नाज़ी सोच के अनुसार महिलाएं पुरुषों से अलग हैं और कम होती हैं, कम लेवल की होती हैं, ये बराबर नहीं होती। लड़कियों को कहा जाता था कि उनका फ़र्ज़ है वो एक अच्छी माँ बने और शुद्ध आर्य रक्त वाले बच्चों को जन्म दें और उनका पालन पोषण करें। नस्ल की शुद्धता बनाए रखना, यहूदियों से दूर रहना, घर संभालना, बच्चों को नाज़ी मूल्य मान्यताओं की शिक्षा देने का दायित्व महिलाओं का है। मतलब
महिलाओं को उन्होंने ये सारे काम दिए हुए थे। हिटलर के अनुसार राज्य की सबसे महत्वपूर्ण नागरिक माँ होती है। क्यों? क्योंकि माँ का ही दायित्व होता है कि वो शुद्ध आर्य रक्त वाले बच्चों को जन्म दे, अवांछित बच्चों को जन्म न दे। लेकिन नाज़ी जर्मनी में सारी माताओं के साथ एक जैसा व्यवहार नहीं होता था। जो औरतें नस्ली तौर पर अवांछित बच्चों को जन्म देती थी, अवांछित कौन? जो कि जर्मन नहीं लगते थे, या तो वो नीली आंखों वाले नहीं होते थे, है ना, या फिर वो अपंग होते थे, तो ऐसी औरतें जो अवांछित बच्चों को जन्म देती थी उन्हें दंड दिया जाता था। जबकि ऐसी माएँ जो वांछित दिखने वाले बच्चों को जन्म देती थी, हट्टे कट्टे बच्चों को, नीली आंख वाले बच्चों को जन्म देती थी, उन्हें इनाम दिया जाता था। निर्धारित आचार संहिता का उल्लंघन करने वाली महिलाओं को सार्वजनिक रूप से अपमानित करके उन्हें दंड दिया जाता। ठीक है, तो यह है नाज़ी सोच। अब आगे बढ़ते हैं। हिटलर का नाज़ी विश्व दृष्टिकोण क्या था? अभी हम लोगों ने ऊपर पढ़ा विश्व दृष्टिकोण, ये सभी चीज़ें आपने पॉइंट्स में लिखनी है। विश्व दृष्टिकोण क्या था? उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए। हिटलर के अनुसार नाज़ी सोच में अगली पीढ़ी में लाने के लिए हिटलर ने कौन कौन सी उपाय करे? अभी जो हमने ऊपर पढ़ा ये सारी नस्ल विज्ञान और उनको युंग फोक में एडमिशन, ये सारी चीज़ें आपने पॉइंट्स में लिखनी है, जितने भी पॉइंट्स हैं। आगे देखिए, एक अच्छे समाज के निर्माण में विद्यालयों, अच्छा, महिलाओं की क्या क्या जिम्मेदारियां थी? अभी हमने ऊपर पढ़ा महिलाओं की जिम्मेदारियां, मातृत्व सोच में। और विद्यालयों का क्या योगदान होता है? विद्यालय में उन्हें नस्ल विज्ञान के बारे में पढ़ाया जाता है, कौन सी नस्ल अच्छी है, कौन सी नस्ल बेकार है। खेलकूद में हिंसात्मक होना और आक्रामक होना सिखाया जाता है, ये विद्यालय का रोल है। समाज में महिलाओं का स्थान बहुत महत्वपूर्ण होता है। आप अपने उदाहरण द्वारा अब आपको बताना है, ये तो नाज़ी सोच है ना जिसमें महिलाओं को कैसे माना जाता था, अब आपको बताना है कि आपके अकॉर्डिंग समाज में महिलाओं का क्या स्थान होता है, आपने उदाहरण देना है। तो ये आपकी वर्कशीट है और सभी बच्चों ने इसको ध्यान से करना है।